नमस्ते इंडिया, मैं योगेंद्र यादव। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, गंगा का उद्गम क्षेत्र और उसकी सहायक नदियाँ। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हर साल हम लोग कहीं ना कहीं गंगा स्नान करने जाते हैं। हर साल कहीं ना कहीं कोई प्रयाग पर घूमने जाते हैं। ये वो 5 प्रयाग कौन से हैं? वो गंगा का जो प्रवाह तंत्र है, जिन प्रवाह तंत्रों पर वो प्रयाग बने हुए हैं, आज हम इन सारे तथ्यों का अध्ययन इस टॉपिक पर करेंगे। तो आइए बिना देर किए सीधे टॉपिक पर। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ से कौन सी नदी? बद्रीनाथ जो अलकनंदा के संगम मुहाने यानी किनारे पर स्थित हुआ है और इधर से धौलीगंगा नदी आ रही है। यहाँ पर अलकनंदा और धौलीगंगा नदी मिलती है, उस स्थान को बोलते हैं हम विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा नदी वो मेन नदी है, इधर से नंदाकिनी नदी आती है। यहाँ पे अलकनंदा नंदाकिनी नदी मिलती है, उस स्थान को बोलते हैं हम नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग? दूसरा प्रयाग कौन सा पड़ा? नंद प्रयाग। फिर अलकनंदा नदी चल रही हुई है, इधर से पिंडारी नदी आकर मिलती है। जहाँ पे अलकनंदा और पिंडारी नदी आकर मिलती है, उस स्थान को बोलते हैं हम कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। तीसरा प्रयाग कौन सा है? कर्ण प्रयाग। फिर अलकनंदा नदी और यहाँ से केदारनाथ, यहाँ पे भागीरथी नदी के किनारे पर केदारनाथ स्थित है। और जहाँ मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम स्थान है, उस स्थान को बोलते हैं रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग? चौथा प्रयाग है रुद्र प्रयाग। फिर यहाँ से अलकनंदा नदी और यहाँ से भागीरथी नदी, यानी भागीरथी नदी का उद्गम जो क्षेत्र है वो है गंगोत्री। इसको गोमुख भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोमुख। इस को हम गोमुख भी बोलते हैं। यानी कि गंगोत्री से मंदाकिनी भागीरथी नदी का उद्गम क्षेत्र है और इधर से अलकनंदा नदी आ रही है। जहाँ पे भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है, उस स्थान को बोलते हैं देव प्रयाग। देव प्रयाग। और जब भागीरथी अलकनंदा नदी मिलकर जब आगे बढ़ती है, वहां से दोस्तों गंगा नदी का जो है जन्म होता है। यहाँ से इसका नाम, इस नदी का नाम गंगा पड़ता है। आइए मैं इन 5 प्रयागों को एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिएगा मेरी छोटी सी ट्रिक क्या है। विष्णु, नंदन, रुद्र, देव, यानी कि 5 प्रयाग इस 4 शब्द में आ गए हैं। विष्णु प्रयाग यानी कि विष्णु, नंद प्रयाग यानी कि जो है नंद, अर्ण यानी कि कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र यानी कि रुद्र प्रयाग, फिर देव यानी कि देव प्रयाग। यानी कि ये गंगा के जो प्रवाह तंत्र पर जो है ये 5 प्रयाग हैं। दोस्तों ये आपके 5 प्रयाग इसमें कवर हो गए हैं इस गंगा के तंत्र में, और नदियाँ भी कवर हो गई हैं। सबसे पहले आप देखते हैं इधर से अलकनंदा नदी, इधर से धौलीगंगा नदी, अलकनंदा में नदी है। फिर दाई साइड से दूसरी नदी कौन सी आती है? नंदाकिनी। फिर तीसरी पिंडाई नदी। फिर चौथी इधर से लेफ्ट से मंदाकिनी में अलकनंदा नदी। 5वीं नदी कौन सी है? भागीरथी। वही अलकनंदा में जाती है, जहाँ पे भागीरथी मिलती है, देव प्रयाग से वो गंगा बन जाती है। यानी कि दोस्तों आप देखिए नदियों का जो तंत्र है गंगा के साथ, कहाँ पर गंगा का जन्म होता है और आगे चल के गंगा पश्चिम बंगाल में मेघना बन जाती है। 2 गंगाओं बन जाती है, हुगली मेघना और आगे जैसा कि आपको पता है बंगाल खाड़ी में गंगा जो है क्या हो जाती है? समुद्र से सम्मिलित हो जाती है। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको सिखाने का रहा। मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों है क्लासेस फॉर लर्नर्स। आपको सब्सक्राइब करना ही करना है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करना है और लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और बताइएगा कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।